नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, आरआरबी कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, इन सभी से रिलेटेड एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं। तो लगभग इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं वो सभी प्रश्न किसी की न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप इन सभी प्रश्नों में से जितने का भी आंसर सही दीजिएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी जल संधि पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ने वाली जो संधि है वो होर्मुज़ जल संधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएसआई 2019 के शिफ्ट 3 में पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें होमर जलसंधि विश्व की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट, ठीक। यहाँ से सबसे ज्यादा जो है तेल की मात्रा यहाँ से मतलब आती है और जाती रहती है। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि आरपीएफ एसआई 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात किया जाए तो दिया हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। बर्फ का अनुभव लगभग भारत में किस राज्य में किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित है और इसकी राजधानी जो है, अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करें उत्तराखंड की, तो देहरादून है। अगर हम लोग देहरादून की उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, दिया हुआ कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो को और किस नाम से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, ज्वालामुखी पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। किलिमंजारो को ज्वालामुखी पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग इस किलिमंजारो पर्वत को अगर हम लोग देखा जाए कि इसकी लंबाई की बात करें तो 5,895 मीटर इसकी लंबाई है, लगभग 5,895 मीटर की इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखने हैं। आप देख सकते हैं आपका प्रश्न नंबर 4 दिया है कि सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो सूर्य के वातावरण की अगर हम लोग बाह्यतम परत की बात की जाए तो उसे हम लोग आभा मंडल कहते हैं। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, आभा मंडल सूर्य के सबसे बाह्यतम परत को कहते हैं। आभा मंडल को अगर हम लोग देखें तो कोरोना के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत एग्जाम में कोरोना के नाम से भी आता है, तो आप कोरोना भी हो सकता है या फिर आभा मंडल। आरपीएफ एसआई 2019 के शिफ्ट 3 में यह भी प्रश्न पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम लोग बात करें तो घाघरा नदी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। देख सकते हैं ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा था यूपीएसआई 2019 के। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका देख सकते हैं, दिया हुआ है। अगर 6 की बात किया जाए तो दिया हुआ है कि मैगी नाट रेखा के मध्य की सीमा रेखा है। मैगी नाट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा को हम लोग मैगी नाट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात की जाए तो तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूपी कांस्टेबल 2024 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा था। तो तीस्ता नदी की सहायक नदी जो है अगर हम लोग बात करें तो रंगीत नदी, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 की अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा कौन सा है। आप देख सकते हैं यूपी कांस्टेबल के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा था। तो कौन सा पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बी
ए, बी और सी, ये तीनों जो है पूर्वी पहाड़ी के पूर्वी घाट का हिस्सा है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख सकते हैं दिया है कि भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें कि इसका नाम मैकमोहन किसने रखा था और क्यों रखा था, तो इसका नाम जो रखा था हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था इसका नाम। यह रेखा लद्दाख से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा अगर उत्पादक देश की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, अगर हम लोग भारत में देखें तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पर उपस्थित हो, तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो स्थित है वो उड़ीसा राज्य में उत्पादित होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 की बात की जाए तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अफ्रीका में अगर विक्टोरिया जलप्रपात की बात की जाए तो जामबेंजी एक जगह स्थित है, जामबेंजी नदी उस नदी पर स्थित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। जामबेंजी नदी पर ये स्थित है। अगर हम लोग इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 108 मीटर का ऊंचाई है ये, 108 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो यूरेनियम के खाने निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के खाने की अगर बात की जाए तो निम्न में से वो झारखंड राज्य में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। झारखंड राज्य में पाए जाते हैं ये। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपका देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है। किस महीने में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता ज्यादा होती है? अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका होने वाला है अक्टूबर और नवंबर ऐसा महीना है जिसके दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग को जितना भी प्रश्न का आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टिकटिका झील से जुड़ी है, टिकटिका झील किससे जुड़ी है? तो अगर हम लोग टिकटिका झील की बात करें तो बोलिविया और पेरू पे जुड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। अगर ये बात करें कि यह झील पूर्व में पेरू एवं पश्चिम में बोलिविया की सीमा से सटी हुई है, इसीलिए हम लोग इसको टिकटिका झील से जुड़ी हुई है ये। चलिए अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न नंबर 15 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? तो उत्तरी अमेरिका में अगर रेगिस्तान की बात किया जाए तो यहाँ पर आपका जो मोजावे रेगिस्तान है वो उत्तरी अमेरिका में है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगर हम लोग ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात करें, अगर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की बात करें तो ये अमेरिका में स्थित है। चलिए अगर हम लोग पेंटागोनिया पेंटागोनिया ईस्टर्न डेजर्ट की बात करें तो अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। अटकामा अटकामा की अगर हम लोग बात करें तो ये चिली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 आप देख सकते हैं कि उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह पर के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान को अगर हम लोग बात करें तो मैग्मा के नाम से जानते हैं, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। देख सकते हैं आरपीएफ एसआई 13/1/2019 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो दिया हुआ कि निम्नलिखित देशों महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अगर हम लोग देशों या फिर महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान की अगर बात करें तो वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 का शिफ्ट 2 में आया हुआ है प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 की अगर बात किया जाए आपको, अल नीनो के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो के संबंध में अगर निम्न में अगर कथन की बात की जाए तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से
गर्म होना है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 की बात की जाए तो दिया कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ओल्गा आपकी सबसे लंबी नदी हो जाएगी यूरोप की, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3530 मीटर की ये लंबाई है। इसकी लंबाई की बात करें तो 3530 मीटर की लंबाई है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरपीएफ कांस्टेबल 19 से 2019 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है। चंद्रमा के द्रव्यमान क्या है। अगर चंद्रमा के द्रव्यमान की बात की जाए तो यहाँ पर 7.347 इंटू 10 के जी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। 10 के पावर 22 के जी का है चंद्रमा का द्रव्यमान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगर हम लोग पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना करें तो पृथ्वी का वजन जो है चंद्रमा से 81 गुना अधिक है। पृथ्वी का वजन जो है चंद्रमा से 81 गुना ज्यादा है। चलिए अब हम लोग अब हम लोग अगला दिन देखते हैं। अगर हम लोग बात करें चंद्रमा जो है पृथ्वी का कितने दिन में चक्कर लगाती है, तो 27 दिन 6 घंटे में इसका एक चक्कर पूरा होता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ कि आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अगर आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो आपका अमेजोन नदी हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है। जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर उसकी लंबाई 6650 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 देख सकते हैं दिया कि असम में बराक घाटी के लिए प्रसिद्ध है। असम में बराक घाटी के लिए क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। चाय के उत्पादन जो है बराक घाटी के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला क्षेत्र स्थान है। तो घनी आबादी वाला स्थान की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ग्रीनलैंड जो आपका ऑप्शन नंबर सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 की बात की जाए तो उकाई बांध में स्थित है। उकाई बांध कहाँ स्थित है, तो उकाई बांध की बात की जाए तो गुजरात राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर भारत में बात करें सबसे ज्यादा बारिश जो होती है तो मासिन राम में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। मासिन राम में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मासिन राम जो है मेघालय में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को अगर बात की जाए तो पंपास कहते हैं, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो देख सकते हैं दिया हुआ कि एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यांगसी क्यांग नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होने वाला है। यांगसी क्यांग नदी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 की अगर हम लोग बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन संक्रांति है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 की अगर बात करें तो देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है वो नर्मदा नदी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।